आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 12 बजे किरेन रिजिजू बिल पेश करेंगे। लोकसभा में 8 घंटे तक इस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए एनडीए को 5 घंटे का वक्त मिला है, विपक्ष को 3 घंटे का वक्त दिया गया है। 5 घंटे में 4 घंटे का वक्त बीजेपी सांसदों को मिलेगा, जिसमें वो अपनी बात रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में अपनी बात रखेंगे बीजेपी के सांसद। 4 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है। सांसदों के नाम भी तय हो चुके हैं, जिनमें सुधांशु भी शामिल हैं। कई और सांसद हैं बीजेपी के जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टियां यानी कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, उन्हें भी 1 घंटे का वक्त दिया गया है बिल के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए। वहीं विपक्ष को 3 घंटे का वक्त दिया गया है। हालांकि चर्चा के वक्त को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। कल बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग के दौरान विपक्ष की ओर से 12 घंटे का वक्त मांगा गया था, लेकिन मीटिंग के दौरान ये बात नहीं मानी गई, जिससे विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल नाराज हो गए थे। उन्होंने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। 3 घंटे का वक्त विपक्ष को मिला है, जिसे विपक्ष बहुत कम बता रहा है। लेकिन अब जब वक्त तय हो चुका है, टेबल किए जाने का वक्त तय हो चुका है, चर्चा का वक्त तय हो चुका है, तो सभी दलों ने, पक्ष और विपक्ष सभी दलों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कि सभी संसद में मौजूद रहें जब बिल पर चर्चा हो रही होगी और जब इसके लिए वोटिंग होगी। तो आज लोकसभा में वोटिंग होनी है। 8 घंटे की चर्चा के बाद ये वोटिंग होगी। 12 बजे पेश किया जाएगा बिल। किरेन रिजिजू सदन के पटल पर रखेंगे संशोधन बिल और उसके बाद ही उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो वक्फ संशोधन बिल आज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही किसी इम्तिहान से कम नहीं, और इसलिए कल देर रात तक दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर चलता रहा। एक तरफ बीजेपी के आला नेताओं का मंथन था, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। आज दोपहर 12 बजे बिल पेश होना है और उसके बाद चर्चा होनी है। 8 घंटे में 4 घंटे अकेले बीजेपी के खाते में है और उसके बाद 3 घंटे का वक्त जब विपक्ष को मिलेगा, तो उनकी तरफ से भी तैयारी की गई है कि पुरजोर तरीके से बिल के विरोध में अपनी बात रखी जाए। और विपक्ष की यह कोशिश होगी दिखाने की कि देखिए बिल के खिलाफ हम कितने एकजुट हैं और हमारा कितना बड़ा विरोध है। अगर हम संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर संख्या बल की बात करें तो एनडीए के खेमे में जाहिर सी बात है एनडीए का पलड़ा भारी है। 293 सांसद एनडीए के हैं, जबकि विपक्ष के खेमे में 250 सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा से यह बिल पास हो जाएगा बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन विपक्ष की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा इसके विपक्ष में वोट कर यह दिखाने की कि बिल के विरोध की आवाज भी बहुत मजबूत है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ और बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ जो है भूमाफिया की तरह काम करता है। वक्फ का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होता। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज भी किया है कि बताएं जरा कि वक्फ से कितने गरीब मुस्लिमों का भला हुआ है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। अभी नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। का
समय तय हो चुका है, बिल पेश होना है और उससे पहले सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार का जेडीयू सांसदों को सख्त संदेश है। जेडीयू सांसद वक्फ बिल का समर्थन करें, व्हिप जारी कर दिया गया है, सभी संसद में मौजूद रहें। वक्फ संशोधन बिल से गरीबों को न्याय मिलेगा, ये कहना है नीतीश कुमार का। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये बिल, मुस्लिमों के खिलाफ ये बिल नहीं है। इससे पहले विपक्षी दलों को यह उम्मीद थी कि नीतीश कुमार वक्फ के नाम पर एनडीए से अलग हो जाएंगे, वक्फ का समर्थन नहीं करेंगे। बार बार आईएनडीए ब्लॉक की ओर से, यानी कि इंडिया ब्लॉक की ओर से ये अपील की जा रही थी नीतीश कुमार से कि वो वक्फ के खिलाफ रहे, ना कि वक्फ का समर्थन करें। कल मीटिंग हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू सांसदों के बीच, जिसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं वो, उनकी पार्टी और उनके सांसद व्हिप के तहत संसद में मौजूद होंगे और बिल के समर्थन में ही वोट करेंगे। साथ ही यह भी साफ किया गया कि जेपीसी की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार के दल की ओर से 3 सुझाव रखे गए थे वक्फ संशोधन बिल पर। उन 3 सुझावों को सरकार ने माना है। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। हमारा तो स्टैंड क्लियर है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है, इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए। क्योंकि बिहार की, खास तौर पे बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देख रही है नीतीश कुमार के तरफ और जेडीयू के तरफ। तो हालांकि मीसा भारती का यह बयान पुराना है। जेडीयू से वो पूछ रही हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर हो चुका है। जेडीयू ने भी समर्थन की बात कह दी है और जेडीयू के सांसदों के लिए भी व्हिप जारी हो गया है। वक्फ संशोधन बिल जो कि सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। तमाम मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो कि बिल के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, बल्कि वक्फ के कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी, जिसका लाभ मिलेगा सभी मुसलमानों को।